हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। किसी भी राष्ट्र को सभ्य, सुसंस्कृत, संस्कारवान और सशक्त अगर कोई ताकत बनाती है, कोई रोशनी इसके लिए जिम्मेदार है, तो दोस्तों वो शिक्षा है। लेकिन शिक्षा का जो परंपरागत ढांचा है, जो प्रचलित पैमाना है, उसको एक वैश्विक महामारी ने चुनौती दिया है। तो दोस्तों, इंसान वही है जो परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को समायोजन कर ले, सामंजस्य बना ले। क्योंकि शिक्षा का पर्याय भी है कि जो भी स्थितियां हैं, अगर जैसी भी चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं, अगर आप खुद को उसके साथ सामंजस्य बना लेते हैं तो वाकई आप शिक्षित हैं। तो हमारी केंद्र सरकार ने भी कोविड-19 वैश्विक महामारी को मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा के प्रचलित ढांचे में परिवर्तन करने के लिए दोस्तों पेशकश कर लिया है, ठान लिया है। अब शिक्षा के परंपरागत ढांचे से इतर सरकार बढ़ चली है ऑनलाइन शिक्षा की ओर। इसके लिए केंद्र सरकार से बाकायदा बजट की मांग की गई है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा लैपटॉप, स्मार्टफोन जैसे जो हमारे पास डिजिटल जो कंटेंट हैं, डिजिटल जो हमारे पास सब्सटेंस हैं, जो हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस हैं, इनकी मदद से ही हो सकती है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने वित्त विभाग से पैसा मांगा है कि हम अब जो वर्तमान परिवेश है, परिदृश्य है, उससे जनित जो चुनौतियां हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम शिक्षा का जो प्रचलित पैमाना है उस पर नहीं चल सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें ऑनलाइन शिक्षा की ओर मुड़ना होगा। तो दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षा एक वैकल्पिक शिक्षा है जो हमारी परंपरागत शैक्षिक व्यवस्था है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी का, टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है। शिक्षक बच्चों को देखता है, उनके मनोभावों को पढ़ता है, सामने फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से तमाम चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, वो सारी बातें अब शायद ना हों। ऑनलाइन एजुकेशन की ओर सरकार बढ़ रही है, सरकार की कुछ व्यवस्था है। आखिरकार सभी का जीवन बहुमूल्य है। सरकार जीवन को बचाए रखते हुए शिक्षा देने पे विचार कर रही है। तो सरकार का जो निर्णय है वो वाकई तर्कसंगत है। तो देखते हैं क्या क्या निर्णय दोस्तों हुए हैं। कोरोना के कारण पारंपरिक शिक्षा प्रभावित होने और ऑनलाइन शिक्षा पर जोर को लेकर पहली बार शिक्षा बजट तैयार हो रहा है। दोस्तों, पहली बार शिक्षा बजट तैयार हो रहा है, और इसे तैयार कौन कर रहा है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन क्लास, विशेष कोर्स तैयार करने और छात्रों को लैपटॉप, मोबाइल देने के लिए वित्त मंत्रालय से 63,206 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके अलावा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए 1,13,684 करोड़ रुपए का फंड भी मांगा गया है। कोविड-19 के चलते शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से बदलने वाली है। बजट को लेकर वित्त आयोग के चेयरमैन NK सिंह और मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक समेत मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक हुई। ऑनलाइन शिक्षा की योजनाओं के लिए वित्त आयोग से बजट की मांग की गई है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बैठक में प्रेजेंटेशन भी दोस्तों दिया है। तो दोस्तों, आने वाले समय में शिक्षक और शिक्षार्थी और पूरा हमारा समाज और पूरा हमारा समुदाय, उसके जान माल की सुरक्षा के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि शिक्षा का जो परंपरागत
या प्रचलित पैमाना है उससे इतर जो हमारी इनोवेटिव एजुकेशन है, जिसे हम ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, उसे ही लागू किया जाए। भले ही वैकल्पिक रूप से ही ये धीमे धीमे शिक्षकों में संस्कार का बीजारोपण करे, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से लोगों का जीवन बहुमूल्य है उसको मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा का यही पैमाना ही इस समय वर्तमान जो परिवेश है उसको दृष्टिगत रखते हुए दोस्तों यही सही है और इसी की पेशकश करनी चाहिए। और सरकार का ये जो निर्णय है वो काफ़ी हद तक दोस्तों सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।